दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ ड्रामा जर्द पत्तों के बन का 7वां एपिसोड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये ड्रामा बहुत ही अलग है, बहुत मतलब कमाल का ड्रामा है जिसका इंतज़ार मैं बेसब्री से करता हूँ और मुझे लगता है कि आप भी बेसब्री से इसका इंतज़ार करते होंगे क्योंकि ये इसकी स्टोरी बहुत ही कमाल की है। इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही मज़ेदार है और स्टोरी टेलिंग अल्टीमेट है क्योंकि जो भी सीन लिखे गए हैं वो सिंपल और सीधे तरीके से नहीं लिखे गए हैं, उसके कहने का अंदाज ही बिल्कुल अलग है। तो आइए दोस्तों इसके सीन को एनालाइज करते हैं। रोशन शहर से वापस अपने गांव लौट रहा है खेत की पगडंडियों से। वहां पर मीनू उसे देख लेती है और उसे जम के मारती है और ये नज़ारा देखता है डॉक्टर नफील अपने लगेज के ऊपर बैठ करके और वो कहता है भाई मर जाएगा वो, लेकिन वो मीनू कहती है कि ये मेरा भतीजा, वो भी सगा। तो जो कहने का अंदाज है ना दोस्तों, या सीन जो क्रिएट किया गया है वो बहुत ही कमाल का है, जो इंटरेस्ट बांध के रखता है ऑडियंस के बीच में। तो दोस्तों इसमें जो अगला सीन आता है वो बहुत ही कमाल का है कि अब मीनू साइकिल से पहुंचती है मस्जिद में इमाम साहब के पास या मुअज्जिन साहब के पास और उनको कहती है कि भाई डॉक्टर को रोशन लेके आ रहा है और इससे रोशन को बचाया भी देती है। और जो अनाउंसमेंट होता है मुअज्जिन साहब का वो बहुत ही कमाल का है, इतना मजेदार है दोस्तों कि देख करके हंसी आ जाती है। सबसे बड़ी बात तो इस ड्रामे की यही है दोस्तों, खासियत है कि ये इसके हर सीन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर देंगे, मजा आता है देख करके। और इतना ऑर्गेनिक है इसका जो कॉन्सेप्ट और इसके सीन कि उसको एक्टर ने भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। तो बहुत ही मज़ेदार है और ड्रामा बहुत ही कमाल का है, मतलब मेरा फेवरेट ड्रामा है, मतलब क्लास के हिसाब से भी और फन एंटरटेनमेंट फुल पैकेज है भाई। तो दोस्तों आगे के सीन में ऐसा होता है कि डॉक्टर नफील एक उम्मीद लेकर के आए हैं केसर कला गांव में, जहां पर सोचे हैं कि उन्होंने कि बड़ा हॉस्पिटल होगा, वहां पर उनको डॉक्टर बनाया गया। लेकिन वो जब पहुंचते हैं तो वहां पे पाते हैं कि एक छोटा सा डिस्पेंसरी है और उनका इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन वो उसी जलसे में उस गांव को छोड़ करके वो वापस हो जाते हैं और गांव से वापस जा रहे हैं कि गांव के रास्ते पे बीच में साइकिल लगा करके मीनू खड़ी है और वहां देख करके डॉक्टर नफील ठिठक जाते हैं क्योंकि डॉक्टर नफील ने बाकायदा मीनू को देखा है अपने भतीजे को मारते हुए। तो यहाँ वो डर जाता है, बहुत ही कमाल का सीन है दोस्तों। और यहाँ मीनू जो है एक छोटा सा डंडा उठाती है और नफील जो है वो एक दो कदम पीछे लेता है। इतना बैलेंस एक्ट किया है इन्होंने कि मज़ा आ जाता है, एक अच्छा सीन क्रिएट होता है। तो वहाँ मीनू वो डंडे से एक लकीर खींचती है और कहती है कि इस लकीर के उस तरफ सारी सुविधाएं हैं और इस तरफ कोई सुविधा नहीं है। और वो बताती है कि यहाँ पे पहले सालों में कभी एक आध मौत हो जाती थी, अब रोज़ फजर के नमाज के बाद में अनाउंसमेंट होता है कि फला आदमी का इंतकाल हो गया। तो ये बात सुन करके डॉक्टर नफील अपना इरादा बदल देते हैं, वापस वो डिस्पेंसरी जाते हैं और काउंसिलर या जो भी उस जगह का जो मुखिया दिखाया गया उसको कहते हैं कि भाई मुझे हॉस्पिटल के लिए सामान चाहिए। अब देखिए दोस्तों कि जो भी सीन है उसको बड़े फनी अंदाज में और उस प्रॉब्लम को लोगों तक पहुंचाया गया है। जैसे कि डॉक्टर नफील को मोबाइल में उनका नेटवर्क नहीं पकड़ता। पहली तो जब वो कॉल करते हैं अपने वालिद को तो वो कॉल डिस्पेंसरी के छत से करते हैं, लेकिन जब मुखिया साहब के घर पे रहते हैं तो वहाँ नेटवर्क नहीं आता। तो फिर वो पहुँचते हैं खेत में और वहाँ एक पेड़ है, उस पर चढ़ के नेटवर्क पकड़ाया जाता है। वो भी बहुत ही फनी सीन है। और जो मीनू ने जो उस जगह पे चढ़ने का की कोशिश की है, हालांकि शॉर्ट कट है, अगर एक ही वन शॉट होता चढ़ने का तो लगता कि हाँ मीनू बिना सपोर्ट के चढ़ी। मुझे यहाँ थोड़ा सा शक है कि मीनू बिना सपोर्ट के नहीं चढ़ी, उसको थोड़ी दूर तक वो अपने से चढ़ी हैं, एक्ट्रेस ने मेहनत की है। लेकिन उसके बाद जो शॉट लगाया गया है लगता है कि कुछ सीढ़ी वगैरह लगाया गया होगा नीचे, इसलिए वो क्लोज शॉट इस तरह से लगा। देखिए ये मेरे पीछे वीडियो चल रहा है, तो ये सीन बहुत ही कमाल का है। तो हर सीन को बहुत ही फनी अंदाज में रखा गया है। तो दोस्तों ये ड्रामे में जो अच्छे सीन थे उसकी बातें थी। कुछ भी इस ड्रामे में ऐसा नहीं है जिसके बारे में कुछ कमियां निकाली जाए। मुझे ये ड्रामा एक कंप्लीट ड्रामा नज़र आता है हर लिहाज से, चाहे वो राइटिंग हो या डायरेक्शन हो या फिर एक्टिंग हो। हर लिहाज से ये ड्रामा और या पिक्चराइजेशन हो या उसकी डीआई हो या बैकग्राउंड म्यूजिक हो, हर लिहाज से ये ड्रामा एक कंप्लीट ड्रामा है। तो दोस्तों ये ड्रामा ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए, मैं इसी तरह की बातें लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।